Hello everyone, myself Dr. Ramit Kamte. I am a reproductive medicine consultant and obstetrician from Pune. आज हम बात करेंगे कि लेबर पेन के लक्षण क्या है और हमें हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। हर प्रेग्नेंट औरत के मन में सवाल रहता है कि मेरा डिलीवरी कब होगा, ये कैसे पता चलेगा और मुझे हॉस्पिटल कब जाना है। तो आपको ये जानना चाहिए कि आप जब डॉक्टर को विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपको आपके माहवारी के डेट के अनुसार एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की तारीख निकाल के देते हैं। अदरवाइज कभी कभी सोनोग्राफी के ऊपर भी आपको डिलीवरी की तारीख बताई जाती है। आपको ये जानना चाहिए कि आपका जो डिलीवरी का डेट दिया है उस डेट पे सिर्फ 4% औरतें ही डिलीवर होती है। बची हुई 80% औरतों में डिलीवरी 2 हफ्ते पहले होती है और बचे हुए कुछ में डिलीवरी डेट होने के ऊपर भी दर्द नहीं आता और फ्री डिलीवरी होती है। अब हम जानेंगे कि लेबर पेन कैसे होता है। तो लेबर पेन 2 टाइप के बोले हैं, एक तो ट्रू लेबर पेन और एक फॉल्स लेबर पेन। आपको ये जानना चाहिए कि फॉल्स लेबर पेन क्या है, जिसको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। 7वां-8वां महीना में इरेगुलर गर्भथैली टाइट होना चालू हो जाती है और बीच में रिलैक्स होती है। ये टाइटनिंग रिलैक्सिंग नॉर्मल रहता है, जिसमें दर्द नहीं होता। जो कभी कभी छोटा मोटा दर्द हुआ और जिसको हम एक छोटा सा पेन किलर क्रोसिन जैसा लिया फिर वो रिलीव हो जाता है, कभी कभी इनिमा लेने से भी वो दर्द निकल जाता है, उसको हम फॉल्स लेबर बोलते हैं। और अभी जानेंगे ट्रू लेबर पेन क्या रहता है। ट्रू लेबर पेन जो है, जो रुक रुक के होता है, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम योर बैक साइड और आगे आता है, उस टाइम पे आपकी गर्भथैली टाइट हो जाती है और वो लेबर पेन का जो रेडिएशन है टूवर्ड्स द थाई रहता है। तो इसको बोलते हैं ट्रू लेबर पेन। और जो आता है विथ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होके, यानी गर्भथैली थोड़ी सी टाइट होती है। जो ट्रू लेबर पेन चालू हो जाता है शुरुआत में वो 10 मिनट में एक आध बार रहता है, जो 30 से 35 सेकंड रहता है। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते जाती है और 10 मिनट में मिनिमम 3 टाइम्स तो पेट टाइट होना चालू हो जाता है। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और ये कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पेन की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता। ट्रू लेबर पेन जो है वो मोस्टली शो यानी सर्वाइकल डिस्चार्ज के साथ एसोसिएटेड रहता है। उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है जो कि नॉर्मल है और ये सभी प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम देखा जाता है। ट्रू लेबर पेन जो है वो किसी दवाइयों से कम नहीं होता या इनिमा देने से भी कम नहीं होता। ट्रू लेबर पेन अगर आपको कम करवाना है तो डॉक्टर आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में बताएंगे, जिसके वजह से आपका दर्द कम होगा लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्शंस आते रहेंगे। ट्रू लेबर पेन जो है अगर वो 37 वीक्स के पहले होता है तो उसको बोलते हैं प्रीटर्म लेबर। कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता, उनको दूसरे लक्षण देखे जाते हैं जिसके दौरान उनको हॉस्पिटल जाना जरूरी है। उसमें से एक है अंग पे से पानी छूट जाना। जो पानी की मोट रहती है जिसमें बच्चे अंदर बैठा हुआ रहता है वो ओपन हो जाती है और वजाइना से लिक्विड डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। वो जो लिक्विड डिस्चार्ज है वो यूरिन की तरह दिखता है और उससे आपका कभी कभी बेड, पैड और कपड़े भी पूरे गीले हो जाते हैं। तब आपको के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। दूसरा जो है, कभी कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग चालू हो जाता है। ब्लीडिंग का अमाउंट अगर हेवी रहा, ज़्यादा रहा, तो आपको तुरंत आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। अगला जो लक्षण देखा जाता है कि कुछ औरतों में बच्चे की मूवमेंट्स कम हो जाती है। जब आपको लगे कि 1 घंटे में बच्चे की मूवमेंट 4 से भी कम बार हो रही है तो आपको आपके डॉक्टर की सलाह से उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि डिलीवरी का टाइम कितना रहता है। अगर आपकी पहली बार डिलीवरी है तो आपको लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं डिलीवरी होने में। अगर आपका दूसरी बार डिलीवरी का टाइम है तो 6 से 7 घंटों में ही डिलीवरी हो जाती है। तो आपको अगर ट्रू लेबर पेन है और आप लो रिस्क में हैं, जिसमें आपको बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे डॉक्टर ने बोला है, तो आप 2-3 घंटे घर में रह के उसके बाद हॉस्पिटल जा सकते हो। अब हम जानेंगे कि आपको
किन लक्षणों के दौरान घर पे राह नहीं देखनी है डिलीवरी के लिए। तो पहला उसमें है PROM, दैट इज प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है, जिसमें पानी निकल जाता है और बच्चा ड्राई होने की संभावना है। दूसरा है ब्लीडिंग, दैट इज वेरी इमरजेंसी और आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में तुरंत जाना चाहिए। तीसरा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो तुरंत आपको आपके डॉक्टर को मिलना चाहिए। चौथा जो है, आपको बेबी की मूवमेंट बिल्कुल भी समझ नहीं रही है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। आज इस वीडियो में हमने क्या जाना, तो ट्रू लेबर पेन क्या है और हमें हॉस्पिटल में कब जाना चाहिए। इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हमें मेल कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।